ताला के बाबरकत नाम से जो निहान ने कहा कि बादशाह सलामत को टहनी ही काट दी। सियासत इस मुल्क के नौजवानों को खराब करने का नाम है तो ऐसी सियासत पर लानत है। अगर सियासत इस मुल्क का सौदा करने का नाम है तो ऐसी सियासत पर लानत है। अगर सियासत दूसरे मुल्कों के इशारों पर होनी है तो ऐसी सियासत पर लानत है। अगर सियासत से अपने मुल्क के इदारों के ऊपर कीचड़ उछालना है तो ऐसी सियासत को देखिए, ये आपकी मां भी हो सकती है, ये आपकी भी कुछ लग सकती है। क्या इसकी कोई कदर नहीं? क्या ये इस मुल्क की शहरी नहीं थी? देखिए जरा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ख़वातीनो हज़रात, एक मुल्क का बादशाह एक दूसरे मुल्क में सैर करने के लिए जाता है। खूब आवभक्त होती है, मेहमान नवाजी होती है। बादशाह को शाही प्रोटोकॉल के साथ एक बहुत अच्छा वक्त गुजरने को मिलता है। चुनांचे कुछ अरसा वहाँ पे गुजारने के बाद बादशाह जब अपने मुल्क में वापसी का इरादा करता है तो वहाँ के राजा ने उसको 2 अदद तोते तोहफे में देने का फैसला किया। बादशाह वो 2 तोते लेकर वापस आ जाता है और वापस आकर अपने दरबार के बागीचे के एक दरख्त के नीचे उन तोतों को रख देता है, एक पिंजरे के अंदर। ट्रेनर्स को बुलाया जाता है जो कि तरबियत देते हैं कि किस तरह से तोतों को उड़ाया जाता है। उन्होंने आकर 15 से 20 रोज़ तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन 15 से 20 रोज़ गुजरने के बाद एक तोते ने तो परवान चढ़ना शुरू कर दिया, उसने तो उड़ना शुरू कर दिया, लेकिन एक तोते ने उड़ान भरनी नहीं सीखी। ट्रेनर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो बादशाह सलामत के यहाँ पेश हुआ और कहा कि बादशाह सलामत, मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद एक तोता तो पूरे महल का चक्कर लगा लेता है, उड़ता है और उड़ने के बाद वापस दोबारा फिर से वहीं आ जाता है, लेकिन एक तोता नहीं उड़ रहा और मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं उड़ पा रहा। बादशाह ने 2 नए ट्रेनर्स को हायर करने का, बुलाने का फैसला किया। उन्होंने भी आकर हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जूं का तू रहा। एक तोता तो उड़ता था मगर दूसरा नहीं उड़ता था। लिहाजा बादशाह सलामत को किसी ने मशवरा दिया कि एक किसान दूर दराज के खेतों में वो ये महारत रखता है, क्योंकि वो फसलों में इस तरह के काम, तोतों को और परिंदों को उड़ाने का काम अक्सर करता रहता है, तो क्यों ना उसकी खिदमत, उसकी जो है उससे ये काम लिया जाए। चुनाचे उस किसान को बुलवाया गया। किसान को जब बुलवाया गया तो किसान ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया और सिर्फ 1 दिन लिया। दूसरे ही दिन बादशाह सलामत को यह खबर पहुंची कि जो तोता नहीं उड़ रहा था वो तो उससे भी ज्यादा ऊंचा उड़ने लग पड़ा जो पहले उड़ रहा था। बादशाह को यह खबर सुनकर बहुत हैरानगी हुई कि 15 से 20 रोज गुजर जाने के बाद और फिर से नए ट्रेनर्स को बुलाने के बाद भी जो तोता नहीं उड़ रहा था वो 1 दिन में कैसे उड़ना शुरू कर दिया। चुनाचे बादशाह ने उस किसान को अपने दरबार में बुलाया और उससे वजह पूछी कि ये तुमने सब कुछ और ये इतना एक कमाल का काम कैसे कर दिया। तो किसान ने कहा कि बादशाह सलामत, जिस डाल पर और जिस टहनी पर तोता हर रोज बैठ जाया करता था, मैंने वो टहनी ही काट दी। जब मैंने वो टहनी काट दी तो फिर उस तोते के पास उड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने उड़ान भरी और उसने उससे भी ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश की। अपनी जिंदगी में और इस मुल्क की सियासत में हमें वो टहनियों को काटना होगा। ख़वातीनो हज़रात, मेरे मुल्क का हाल भी इसी तोते की तरह का है और उसी टहनी की तरह का है। अगर उस टहनी को काट दिया जाए जो ढाल बनती है, अगर उस टहनी के ऊपर उस तोते को ना बैठने दिया जाए तो वो उड़ान भरना भी सीख जाएगा और दोनों तोते आसानी से उड़ भी सकेंगे। लेकिन जब हम एक तोते को टहनी के लिए अब बैठने के ऊपर जगह दे दें और दूसरे तोते को कहें कि तुम उड़ते रहो, तो ख़वातीनो हज़रात फिर या तो वो तोता उड़ना भूल जाता है, लेकिन जब या तो फिर आप टहनी काट दें तो वो पहले से भी ज़्यादा ऊंची उड़ान भरता है। मेरे मुल्क के वो तमाम दानिश्वर, मेरे मुल्क के वो तमाम सरकर्दा जो समझते हैं कि कौन सी ऐसी टहनियाँ हैं, कौन सी ऐसी ढाल्स हैं जिनको ढूंढने के लिए ये सियासतदान अपने मतलब के फैसलों की खातिर कभी तो इदारों को बुरा भला कहते हैं और कभी तो इन इदारों को अच्छा कहना शुरू कर देते हैं, तो उनको ये बात समझनी होगी कि हमें टहनी नहीं बनना, हमें ढाल नहीं बनना। कल तक
एस्टैब्लिशमेंट एक जमात के लिए बुरी थी, फिर दूसरी जमात के लिए अच्छी होने लगी, फिर वही एस्टैब्लिशमेंट एक जमात के लिए बुरी बन गई, फिर दोबारा से उसको अच्छी लगने लग गई। लेकिन ये वतीरा एक तरफ से चला और दूसरी तरफ से ये इस तरह से कनेक्ट होता चला गया कि आखिरकार ये एक रिवाज और रिवायत बन गई कि एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क के इदारों और इस मुल्क के बहुत ही मुक्तदर हलकों के ऊपर कीचड़ उछालो, उनको डराओ, धमकाओ और अपनी मर्जी के फैसले ले लो। बिल्कुल इसी तरह अगर वक्त के ऊपर हम इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर लेते, मेरे मुल्क के इदारे इन तमाम हरकतों को पहले से कंट्रोल कर लेते, तो शायद आज नौबत यहां तक नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, आज उसी फैसले की आड़ में ही अपने ही फैसले को तशरीह करने के लिए नया फैसला ही करना पड़ रहा है। क्यों? ख़वातीनो हज़रात, मेरे मुल्क की अदलिया बहुत ही काबिल एहतराम अदलिया है, लेकिन ऐसा क्यों है कि उनको मुतनाज़िया बनाया जाता है? मेरे मुल्क के जजेस बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम और बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं, मगर ऐसा क्यों है कि कोई भी उनको निशाने के ऊपर रखकर उनको निशाना बना सकता है? आखिर कुछ तो वजह है। ये बात हकीकत है कि माजी में ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं कि कुछ केसेस को जजेस ने सुनने से या तो इनकार कर दिया, या जब उनके ऊपर एतराज़ उठाया गया तो उन्होंने खुद को उन बेंचों से अलहदा कर लिया। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, ऐसा क्यों है कि मैं ना मानूं की जिद एक सियासतदान से लेकर, मेरे मुल्क के इदारों से लेकर, मेरे मुल्क के छोटे से छोटे एक मुलाजम तक भी एक चीज़ अब हर तरफ गर्दिश कर रही है कि मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। एक वो वक्त था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब पार्लियामेंट में बैठी थी तो नवाज शरीफ जब आए तो खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। एक वक्त वो भी था, तब तहजीब थी, तब एक दूसरे की इज्जत थी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक मशहूर मकूला है कि जब मकान कच्चे थे तो लोगों की इज्जतें थीं, आज मकान पक्के हैं तो आज कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। ख़वातीनो हज़रात, आज मेरे मुल्क में हालात इस तरह से हैं कि एक ही कमरे में बैठे हुए 10 लोग एक दूसरे के बारे में नहीं जानते कि उसको क्या तकलीफ़ है और उसको क्या दर्द है। या तो हर कोई मोबाइल के अंदर मशगूल है, या फिर हर कोई किसी एक पार्टी का तराना लगाकर अपनी कोई ना कोई वीडियो बनाकर शेयर करने में मशगूल है। लेकिन वो शख्स जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने के लिए घर से बाहर जाता है और कमाने के लिए, कमाने के बाद वापस आता है, उससे पूछ कर देखिए कि कमाना कितना मुश्किल है। ख़वातीनो हज़रात, हम अगर अपने आप को जब तक ठीक करना नहीं सीखेंगे, हम कभी भी अपने आप को मुतनाज़िया बनने से नहीं रोक सकते। हमें अपने आप में दलेरी के फैसले करने होंगे। हमें ऐसे फैसले करने होंगे कि कौम हमें मुद्दतों तक याद रखे। आज अगर जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियात को याद किया जाता है, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे उनका नाम होता है, आज अगर बहुत सारे ऐसे लोग जो तारीख़ का हिस्सा बन गए हैं तो वो इसी वजह से बने हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि उनको तारीख़ में सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाता है। चौधरी इफ्तिखार हमारे साबका जज, शायद उनके साथ बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, बाद में बहुत सारे सियासी इख्तलाफात भी हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी मूवमेंट चली तो उस वक़्त हालात ये थे कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, चौधरी इफ्तिखार, चौधरी इफ्तिखार। लेकिन बाद में हुआ क्या? उन्होंने भी जब मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टीज़ की नज़र हो गए तो फिर उन्होंने भी अपनी वो वाली वक़्त, यहाँ तक कभी पता चला कि वो सियासी पार्टी भी बना रहे थे, लेकिन वो वाली रिस्पेक्ट और वो वाली उनकी जो एक मेयार था वो नहीं रहा। ख़वातीनो हज़रात, कोई भी कौम उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपने फ़ैसले दुरुस्त सिमत में लेकर जाने की अहलियत नहीं रखते। 1974 से लेकर 1982 तक चाइना दुनिया का तीसरा गरीब तरीन मुल्क था। आज दुनिया में बिलियनियर्स में चाइना का दूसरा नंबर है। ख़वातीनो हज़रात, इस मुल्क के सियासतदानों को चुनने का जो हमारा तरीक़ाकार सोशल मीडिया की हद तक सिमट कर रह चुका है, ये हमारे मुकद्दर का फ़ैसला नहीं कर सकता। कौमें उसी वक़्त बनती हैं जब वो ख़ुद से फ़ैसले करने के लिए सोचती हैं। आज आपके मुल्क में एक सुई से लेकर जहाज़ तक चाइना बना रहा है, और वो चाइना की गवर्नमेंट नहीं बना रही, वहाँ के लोग बना रहे हैं। जब लोग काम करना सीखते हैं, जब लोग फ़ैसले करना सीखते हैं, जब लोग कमाना सीखते हैं, जब लोगों
लोगों को अपनी तर्ज जिंदगी संवारने का तरीका आ जाता है तो फिर वो अपने मुल्क के सियासतदानों को भी बेहतरीन अंदाज में चुन सकते हैं, ना कि सिर्फ महज इन्हीं बातों में आकर कि जब आपका दिल चाहे मजहब कार्ड बेच दिया, जब आपका दिल चाहे आपने इदारों का कार्ड बेच दिया, जब आपका दिल चाहे आपने अपने ही मुल्क में जिस चीज से नफरत की जाती है उसी मुल्क का नाम लेकर वो कार्ड बेचना शुरू कर दिया। आपको सबसे पहले इन्हीं के हाथों से बचना होगा। आपको इन सियासतदानों को समझना होगा कौन से सियासतदान जो आपके मुल्क की खातिर आपके लिए अच्छे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस मुल्क के बहुत ही दानश्वर, हमने भी इसी मुल्क में आंख खोली है, हमने भी इसी मुल्क में जीना सीखा है, लेकिन हमने आज तक ना तो ऐसी जुबानें सुनी थी, ना इस तरह की रवादारियां को रुस्वा होते देखा था। हमने वो वक्त भी देखा है जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पार्लियामेंट में बैठी थी और नवाज शरीफ साहब आए तो उठकर खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। और आज गालम गलूच, आज स्याहियां फेंकने, जूते मारने, थप्पड़ मारने, गालियां देने और उनके घरों तक की बीवियों को, उनकी औरतों को, उनकी बहनों बेटियों को रुस्वा किया जा रहा है। हम इस सियासत से नफरत करते हैं। अगर सियासत मेरे मुल्क को लूटने का नाम है तो ऐसी सियासत पर लानत है। अगर सियासत इस मुल्क के नौजवानों को खराब करने का नाम है तो ऐसी सियासत पर लानत है। अगर सियासत इस मुल्क का सौदा करने का नाम है तो ऐसी सियासत पर लानत है। अगर सियासत दूसरे मुल्कों के इशारों पर होनी है तो ऐसी सियासत पर लानत है। अगर सियासत से अपने मुल्क के इदारों के ऊपर कीचड़ उछालना है तो ऐसी सियासत पर लानत है। अगर सियासत अपने मुल्क की यूथ को किसी ऐसी कैटेगरी में खड़ा कर कर उनको ग्रोथ को इस तरफ ले जाया जाए कि जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो तो ऐसी सियासत पर लानत है। एक ऐसी सियासत जो मेरे मुल्क की तरक्की में अच्छा किरदार अदा ना कर सके, एक ऐसी सियासत जो मेरे मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम ना कर सके, एक ऐसी सियासत जो मेरे मुल्क को एक ऐसी सफ में लाकर ना खड़ा कर सके कि जहां के दूसरे मुल्कों के सरबराह आपके लिए खड़े होकर, आपका इस्तकबाल करके, आपके लिए खड़े होकर टाइम मांगकर आपसे मुलाकात के लिए, आपके लिए तरसे कि मुझे इससे मुलाकात करने का शर्फ हासिल हो। अगर इसका नाम सियासत है तो मुझे सियासत कबूल है। लेकिन अगर सियासत का नाम मेरे मुल्क को दांव पे लगाना, मेरे मुल्क का डॉलर 237 रुपए पे पहुंचाना, मेरे मुल्क का पेट्रोल 250 260 तक पहुंचाना, अगर मईशत को कंट्रोल करना नहीं आता, आपको अस्पतालों में दवाइयां भेजनी नहीं आती, अगर आपको इस मुल्क में खालिस चीजों के ऊपर आपको निगरानी करनी नहीं आती, अगर आपको सड़क में किसी भी सवारी में किसी के एक जगह पर, आज में अगर आपको ये एक तस्वीर, पहले सबसे पहले ये एक वीडियो देखिए, ये एक बुढ़िया को देखिए, ये आपकी मां भी हो सकती है, ये आपकी भी कुछ लग सकती है। क्या इसकी कोई कदर नहीं? क्या ये इस मुल्क की शहरी नहीं थी? देखिए जरा। नजर भी आया माए नी मैं किनू आखां ओ दर्दे। अगर सियासत इसका नाम है तो लानत है ऐसी सियासत के ऊपर। मैं ऐसी सियासत को कंडेम्ड करता हूं। मैं समझता हूं कि अगर सियासत से मेरे मुल्क को संवारना नहीं आता तो आपको सियासत करने का कोई हक नहीं है। क्या हो रहा है? कितना बड़ा तमाशा लगा दिया है आपने इस मुल्क में। इस मुल्क में ना हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने मुल्क में बैठकर अपनी सुबह से लेकर शाम तक रोजी को कमाने की कोशिश करें या सारा दिन टीवी पर बैठकर सिर्फ ये सोचें कि अभी चीफ मिनिस्टर के बहाल होने का फैसला होता है या पुराने किसी चीफ मिनिस्टर को रखा जाता है या किसी नए चीफ मिनिस्टर को रखा जाता है, और सारा दिन तमाशा लगाने के बाद फिर हमें पता चलता है कि हम कल दोबारा फिर से समाअत करेंगे। क्या है ये? फैसला तो वो है जो आपकी पार्टीज ने, जो इस वक्त तहरीके इंसाफ खुलेआम कह रही है कि फैसला तो हो चुका। अगर उनको पता ही नहीं है
कि फैसला क्या होने जा रहा है। तो मेरी अदलिया, मेरे मोहतरम जजेस साहिबान, आपका तो रुतबा इतना आला है कि ये तमाम लोग जो आपके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, अच्छे फैसले आने पर मिठाइयां बांटते हैं, बुरे फैसले आने पर क्रिटिसाइज करते हैं, रातों को 12:30 बजे अदालतें खुलवाकर उसके दीवारों के ऊपर लोगों को चढ़वा कर आपसे जबरदस्ती के फैसले करवा कर फिर भी अगर आपको बुरा भला कहते हैं, तो आपको ही इनको ठीक करना होगा अपने फैसलों से, अपने इरादों से, अपनी नेक नियति से, अपनी तशरीह से, अपने ही किए हुए फैसलों के दिफा से आपको इन सबको ठीक करना होगा। मेरे मोहतरम जजेस साहिबान, मैं इस मुल्क का आम शहरी हूं। मैं आपको कभी भी किसी दूसरे शख्स को, एक आम पाकिस्तानी को या कोई भी शख्स अगर मेरे इदारों के ऊपर कीचड़ उछाले, वो खा कोई मेरे मोहतरम जजेस साहिबान हो, खा मेरे किसी फौज के जर्नल्स हों, खा वो किसी भी मेरी एजेंसी के लोग हों, खा वो कोई भी लोग हों, मैं समझता हूं कि उनकी जुबानें खींच लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे इदारे हैं तो हम हैं। हमारे इदारे अगर मुक्तदर हैं तो हम हैं। अगर हमारे इदारे, अगर हर शख्स उठकर उनके ऊपर कीचड़ उछाले या वो खुद को खुद मुतनाज़िया बनाए, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा हमारे लिए बदकिस्मती और कोई नहीं है। ये बुढ़िया की वीडियो देखकर दिल फट गया। उन सियासतदानों का क्यों नहीं फटा जिन्होंने आज सारा दिन खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। शहबाज गिल साहब को मरियम नवाज की ट्वीट्स नजर आ जाती हैं, ख्वाजा साद रफीक की ट्वीट्स नजर आ जाती हैं, आपको एक दूसरे की ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर तो नजर पड़ जाती है, आप सबको एक दूसरे को नीचा दिखाने के तरीकेकार तो बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन आपने कभी यह सोचा फवाद साहब कि ये जो बुढ़िया है ये भी किसी की मां लगती है, ये किसी की मां भी हो सकती जो इस तरह बैठी हुई है। ये आप ये मत समझिए कि ये बारिशें हुई, ज्यादा बारिश हुई तो ज्यादा पानी आ गया, कम बारिश हुई तो कम पानी आ गया। ये सिंध नहीं है, ये पंजाब है। इसमें आपकी हुकूमत थी पिछले 4 साल, 10 साल तक अगर नून लीग ने इस मुल्क को खा भी लिया तो आपने 4 साल में बुजदार जैसा हमारे ऊपर एक ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करके हमें क्या दिया? ये सब कुछ दिया। और मैं समझता हूं कि मेरे मुल्क के नौजवानों, आप लोगों को कब जाग आएगी, कब उठेंगे आप? कब तक आप ऐसी तकरीरों के ऊपर आप अमल दरामद करते रहेंगे? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हाथ में तस्बीह, मैं मोहम्मद नबवी को मानने वाला हूं, मैं सुन्नत नबवी को मानने वाला हूं, लेकिन कर क्या रहे हैं आप? इस मुल्क की मईशत को डबो रहे हैं। उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जितने भी इस मुल्क में हैं, उन सबको डबोने की कोशिश कर रहे हैं आप। अगर आपको उसवा हसना पर ही अमल दरामद करना है तो कम से कम यह तो सोच लीजिए कि हम किसकी उम्मत हैं। हम अपने प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आप हमारा क्या हाल कर रहे हैं? आप हमें किस परेशानियों से, किस ज़हनी आप हम दबाव से आप हम लोगों को दो चार किए हुए हैं। ना तो अदलिया के फैसले के ऊपर कोई राजी होने के लिए तैयार है, ना इदारों की मफाहमत के ऊपर कोई तैयार है। हर कोई कह रहा है कि मेरी मर्जी का फैसला कर दो। मर्जी के फैसले कैसे किए जाएं? फिर आप लोग कहते हैं कि तीसरी कुव्वत आ गई, तीसरी कुव्वत आ गई तो बाहर से इमदाद नहीं आएगी। मैं समझता हूं अगर इसी का नाम सियासत है तो लानत है ऐसी सियासत के ऊपर। मुझे मेरे मुल्क में खुशहाली चाहिए, वो कोई भी लाकर दे दे। मुझे मेरे मुल्क में इज्जतें महफूज चाहिए, वो कोई भी लाकर दे दे। मुझे मेरे मुल्क में एक आम लड़की को स्कूल जाते हुए बगैर किसी खौफ और डर के जाना चाहिए। मेरे मुल्क में इस तरह से बूढ़ी माओं को इस पानी में डूबने से बचाना होगा। मेरे मुल्क में तरक्की लानी होगी। मेरा मुल्क भरा पड़ा है खजानों से। मेरा मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। जब भी तरक्की करता है हर एक ने अपनी जेबें भरी हैं। मैं ऐसे कई आपको आपके एमपीएस दिखा सकता हूं जिन्होंने पहले इलेक्शन लड़े हैं लेकिन उन्होंने अपनी जेबें भर ली हैं। उन्होंने इतना ज्यादा कमा लिया है कि अगर अगले 3 इलेक्शन वो ना भी लड़ें तो वो समझते हैं कि हम बहुत कमाई कर चुके हैं, क्योंकि उससे पिछले 3 इलेक्शंस वो हार चुके थे। खुदारा मेरे मुल्क के नौजवानों, खुदारा आप सबसे पहले अपने हकूक के लिए लड़िए। आप सबसे पहले सवाल करना सीखिए कि आपने मेरे मुल्क के लिए क्या किया। आप नून लीग से पूछिए कि आपको जब हुकूमत मिली थी तो आपने क्या किया। आप पीटीआई से पूछिए कि जब आपको हुकूमत मिली थी तो आपने क्या किया। सोच समझ कर वोट दीजिए, सोच समझ कर इंतखाब कीजिए। एक इशारे पर बाहर निकलकर जलाओ घेराव करना, एक दूसरे को मारना, गाड़ियां जलाना,
किसी को आपने राह चलते पत्थर मार के उसको हलाक कर देना, ये कहां की शराफत है? ये कौन सी सियासत है? ये क्या हो रहा है? पतंगबाजी के ऊपर सिर्फ इसलिए पाबंदी लगा दी गई एक सकाफत के ऊपर कि उसकी डोर से गले कटते हैं, लेकिन इस मुल्क में सड़कों के ऊपर पत्थराओं से, शैलिंग से लोग मरते हैं, उसके ऊपर पाबंदी कौन लगाएगा? खुदारा, हम सबको सोचना होगा, हम सबको खुद को बदलना होगा, हम सबको अपने फॉलोअर्स बदलने होंगे, हम सबको अपनी शराइत रखनी होंगी, हम सबको जो वोट मांगने आए उसका एहतसाब करना होगा कि तुमने पहले क्या किया था, अब क्या करोगे, आइंदा क्या होगा। खुदारा, इसमें कोई शक नहीं कि यह मुल्क नए इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। मैं समझ सकता हूं, मैं इस चीज को मान लेता हूं कि शायद मेरे इस बोलने के अंदाज से आप लोगों को बहुत तकलीफ भी पहुंची होगी, लेकिन खुदा जानता है, खुदा शाहिद है कि ये मेरे दिल के अल्फाज थे, ये मेरे दिल का दुख था जो इस वीडियो को देखकर, जो इस मुल्क के हालात देखकर, जो आज सारा दिन जो जिस कैफियत से गुजर कर आज मैं ये बोला हूं, मैं समझता हूं कि ये मेरे दिल के अल्फाज थे। मैं माजरत चाहता हूं, अगर किसी को भी मेरे अल्फाज बुरे लगे हों तो मैं उसके लिए पेशगी माजरत ख्वाह हूं, लेकिन खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचिए, खुदारा इस मुल्क को सबसे आगे रखिए, क्योंकि इसी में हम सब की बका है, इसी में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, इसी में मेरे मुल्क की बका है, इसी में मेरे मुल्क की इज्जत है, इसी में हम सब की इज्जत है। हम सबको अपने फैसले खुद करना होंगे। मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं मुझे बोलना नहीं आता, मैं जानता हूं मुझे बात करना नहीं आती। हो सकता है मेरे पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा ना हो, लेकिन मुझे लिखी हुई चीज़ें पढ़नी नहीं आती। मैं हमेशा वही बोलता हूं जो मेरे दिमाग और जो मेरे दिल में होता है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।